कैलाश राजवंश। जिस प्रकार से कोविड लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कैजुअलिटी भी, जहां भी देखो आज की डेट में लाशें दिख रही हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे हॉस्पिटल। कहीं ना कहीं हम इसको रोकने में नाकाम हो रहे हैं और उसका उत्तरदायी हम सभी भी हैं, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं सहयोग करना होगा और हम सबको एकजुट होना होगा और इस कोविड के खिलाफ की जंग में हमें एक साथ खड़े होकर के ही इस जंग को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि मरने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जीने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कतई भयभीत ना हो, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और आपकी निडरता ही आपका सबसे बड़ा इम्यूनिटी सिस्टम है और वो रोग से लड़ने में सबसे बड़ा सहायक है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी विधायकगण, सभी जिले के मेयर, सभी सभासद और सभी प्रधानों से, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जरूर जाएं और वहां की परिस्थितियां देखें और एक चैन बनाएं। सभी प्रधानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने गांव में देखें कि कितने लोगों को कोविड के कुछ भी लक्षण हो, बुखार, सर्दी, जुकाम, थकान या शरीर में दर्द होना, स्वाद ना आना, स्मेल ना होना, ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर वो प्रधान अपने क्षेत्र के विधायक को भी सूचित करे और जो आसपास सीएससी पीएससी है वहां भी सूचित करे और ऐसे लोगों का तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं। यही सभी सभासदों से अनुरोध है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस चीज को देखें और साथ में अपने मेयर को भी बताएं और डिस्ट्रिक्ट, जिला और सीएमओ जी, जितने भी जिले के सीएमओ हैं उनको भी इसकी इत्तला करें और सबका आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। इसी तरह विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो इन सब से कोऑर्डिनेट करें, कहाँ क्या कमी है, किस सीएससी पीएससी में क्या चीजें नहीं हैं, उन्हें जाकर के देखें और उसे मुहैया कराने के लिए एक प्रयास करें। चाहे वो विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आप किसी भी पार्टी से सभासद हो, लेकिन आज हमें देश के लिए एकजुट होना है और लोगों को बचाना है। ये हमें हर हाल में करना ही होगा, तभी हम इस जंग को आसानी से जीत सकेंगे। क्योंकि कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल जी ने भी दो चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। सबसे पहली चीज वैक्सीनेशन, दूसरी सबसे बड़ी चीज ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। ट्रेसिंग हम सबको मिलके ही करना है। सभी जनता से भी अनुरोध है कि अगर किसी को भी इस प्रकार का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट कराए और अपने स्थानीय सभासद, स्थानीय प्रधान को मैसेज करके भी इसकी इत्तला करें और साथ में जो आसपास सीएससी पीएससी हो, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन सबको इसके बारे में जरूर बताएं। क्योंकि कहते हैं कि आपका एक प्रयास आपकी जिंदगी भी बचा सकता है। आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। आज के वक्त इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जैसे शुरू में वैक्सीनेशन को लेकर के पॉलिटिक्स हुई और आज सभी वैक्सीनेशन की मांग को लेकर के, बस अब यही इसको खत्म कर देना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों की जान बचाना, और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है और यही हमारा संविधान है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अभी कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं
आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। उठाना चाहूंगा। इस पत्र में श्री जेपी नड्डा जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी मजबूती से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और 135 और 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत और आशीर्वाद हमारे देश के साथ है, हमें पूरा यकीन है कि कोविड की इस महामारी को हम परास्त करके विजयी होंगे। उन्होंने इस पत्र में बताया है किस तरह से केंद्र की सरकार ने बिना भेदभाव किए हर नागरिक की जान की रक्षा करने को ही अपना कर्तव्य समझा है और इसमें हमने देखा किस तरह से 8 महीनों का मुफ्त राशन देना 80 करोड़ भारतीय नागरिकों को कि उनके मुश्किल समय में केंद्र की सरकार कोई छोटी भूमिका भी निभा सकती है तो जरूर निभाती रहे। उनको इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलता रहे। इस पत्र में यह भी सामने आया है कि संविधान की मर्यादा रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग समय में बैठक करी, उनके सुझाव लिए और प्रयास ये किया कि इस आपदा के समय में पूरा देश एकजुट हो जाए। लेकिन इसी पत्र में यह बात भी वर्णन करना बड़ा आवश्यक है। पीड़ा होती है जब विपक्ष ये भूल जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर इस महामारी के समय में। बहुत पीड़ा से, बहुत दर्द से यह पत्र सोनिया गांधी जी को लिखा है और उसके जो कुछ मुख्य पहलू हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि महामारी की इस लड़ाई में जब पिछले साल संक्रमण की दर बढ़ रही थी तो ना भारत में पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग लैब्स थे, ना पीपीई किट थी, ना N95 मास्क थे। टेस्टिंग बढ़ाते हुए आज 2-3 टेस्टिंग लैब से 1400 टेस्टिंग लैब हो गई। बहुत ही कम समय में यह हुआ। प्रदेशों को मदद देने की बात थी, ये कभी भी नहीं देखा गया कि वो भाजपा शासित राज्य है या गैर भाजपा शासित राज्य है। दवाइयां देना, पीएम केयर में वेंटिलेटर देना, N95 मास्क, पीपीई किट और 2 स्वदेशी वैक्सीन, जहां संक्रमण ज्यादा था वहां पे ज्यादा मात्रा में दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि शुरू से एक रवैया चल रहा है। कांग्रेस का हाथ कभी इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि वो हाथ मजबूती के लिए बढ़े। वो हाथ बढ़ा कि हम किस तरह से केंद्र सरकार के प्रयासों को विफल कर दें और धक्का दे दें। सरकार विफल हो जाए तो हमें राजनीतिक लाभ हो जाए। और ये मत भूलिएगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, इस समय पे आम जनता का हित सर्वोपरि है। आम जनता चाहती है उसको राहत मिले, मदद मिले। सोनिया गांधी जी ने जब चिट्ठी लिखी थी तो इस
चिट्ठी को उन्होंने 7 मई 2021 में लिखा और उनकी बैठकें भी हुई हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की। हर जगह से एक ही बात सामने निकल के आई कि कमियां निकालो, झूठ फैलाओ, देश को तोड़ो, भ्रम फैलाओ। सबसे पहले हम लोग वैक्सीन का मुद्दा उठाते हैं, जो इस पत्र में बड़ी प्रमुखता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है। वैक्सीन की पूरे विश्व में सबसे बड़ी ड्राइव अगर कहीं चल रही है तो वो भारत में चल रही है। आज 17 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोजेस मिल चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े देशों से ज्यादा जो उनकी जनसंख्या हो, ये 17 करोड़ का आंकड़ा है। इस पत्र के माध्यम से यह भी बताया गया है सोनिया जी को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी नहीं हुई। और क्या ये बात सही नहीं होगी कि हर भारतीय को, केंद्र सरकार को देश के वैज्ञानिकों पे गर्व भी है और विश्वास भी है? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर का समय समय पे या तो मजाक उड़ाती है और वैक्सीन की बात करें तो उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाती है? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, इन्होंने सारी हदें पार करके यहां तक कह दिया कि हम कोवैक्सीन, 2 स्वदेशी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे और नहीं लगाएंगे। ये भ्रम क्यों फैलाया गया? ये आज पूरा देश पूछ रहा है। विरोधाभास देखिए इनकी नीतियों में। जब प्रधानमंत्री जी की बैठक में सभी मुख्यमंत्री सम्मिलित थे तो काफी मुख्यमंत्रियों ने यह बात कही कि अच्छा होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए वैक्सीन। सरकार प्रदेश की चाहेंगी कि खुद कंपनियों से ले ले। इस बात का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, उचित है, 50% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार लेती रहेगी और ये 50% मुफ्त में नागरिकों को दिया जाएगा। नागरिकों को किसके माध्यम से दिया जाएगा? प्रदेश की सरकारों के। प्रदेश की सरकारों को बाकी 50% वैक्सीन लेना था। इनकी ये मांग शुरू से रही। आज जब ये फैसला ले लिया गया तो क्योंकि राजनीति विरोध की करनी है, नाम के लिए विरोध तो करना ही है, तो कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ? अच्छा होता कि केंद्र ही सभी प्रदेशों के लिए भी वैक्सीन ले लेती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं तो आपके जो सुझाव आते हैं, जो बात आप विशिष्ट बैठकों में रखते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होना बड़ा आवश्यक। नियत भी ठीक हो और कंसिस्टेंसी भी हो। और दुर्भाग्यवश ये है, खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो इनकी बातों में कंसिस्टेंसी ही नहीं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, मांगते कुछ है, जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं ये क्यों किया। अब याद करिए, जब वैक्सीन की बात हुई
किसी भी वैक्सीन का आविष्कार करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता, उनकी प्रतिबद्धता नागरिकों के प्रति ही थी कि केंद्र सरकार ने उनको पूरा सहयोग दिया और उन्होंने 1 साल के कम समय में 2 स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार किया। पहली बात, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो हम सब जानते हैं और हमें याद भी है कि पॉलिसी पैरालिसिस, कोई डिसीजन ही नहीं होता था, तो शायद ये वैक्सीन उनकी सरकार में समय पे आते ही नहीं। दूसरा, वीवीआईपी कल्चर, बड़े गर्व से ये बात हम कहते हैं कि वैक्सीन पॉलिसी थी कि पहले हमारे कोविड वॉरियर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर वो सुरक्षित हैं तभी वो सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हों, उनका इलाज अच्छे से। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, जो वल्नरेबल क्लास में हैं, उनको वैक्सीन दिया गया। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बिल्कुल संभव था कि वीवीआईपी कल्चर में पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर को वैक्सीन लगता, धर्म के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती। तीसरी बात, 17 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। पूरी ईमानदारी से यह टीकाकरण हुआ है। एक छोटा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। याद करिए, कांग्रेस की सरकारों में केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। मैं अभी महाराष्ट्र में भी आऊंगा जहां वसूली चल रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नागरिक सर्वोपरि है, उसका हित होना चाहिए। दिन रात एक कर देंगे पर देश जीतेगा। किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि हर नागरिक हमारा अपना है। वो किसी भी पार्टी का समर्थक है तो वो भारतीय नागरिक बड़े दुख के साथ मैं कहूंगा किस तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी का जन्म कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुआ। क्या यह सही नहीं है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें जयराम रमेश जी हैं, शशि थरूर हैं, राहुल गांधी जी की तो अग्रणी भूमिका हर जगह रहती है जहां भी नकारात्मक राजनीति होती है, वैक्सीन पे सवाल उठा। झूठ किस तरह से बोला गया, कितना दुखद है। ये एक ट्वीट है मेरे हाथ में। इस ट्वीट में राहुल गांधी जी ने 3 मई को एक प्रेस रिपोर्ट का हवाला देके कहा कि मार्च से वैक्सीन का कोई ऑर्डर केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस विज्ञप्ति है मेरे हाथ में, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 28 अप्रैल 2021 को इस ट्वीट से पहले ही कोविशील्ड की 11 करोड़ डोजेस केंद्र सरकार ने ऑर्डर कर दी थी और जो पेमेंट था वो एडवांस में दिया 1732 करोड़ 50 लाख। ये मई, जून और जुलाई के महीनों की वैक्सीन के लिए है। और कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोजेस, पेमेंट हुआ 787 करोड़। क्या यह गुनाह नहीं है कि आप एक झूठा ट्वीट करते हैं इसलिए कि भ्रम फैले?
लोग हताश हों, डरें, निराश हों, लेकिन राहुल गांधी जी, ये देश कभी हताश निराश नहीं होगा। इस देश को कोविड को परास्त करना है और हम करेंगे भी। अब एक और मुख्य बिंदु जो आया है इस पत्र में, वो मैं बताऊंगा। विरोधाभास। ये हर कोई मानेगा कि इस संकट के समय में एक स्पष्ट नीति जो केंद्र सरकार की है, वैसे ही विपक्ष की नीति भी होनी चाहिए। पहले राहुल गांधी जी का खुद का वक्तव्य है, उन्होंने कहा लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब कह रहे हैं लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन लगाओ। ये विरोधाभास कैसा है राहुल जी? पहले आपने कहा वैक्सीन नहीं लेंगे, ये सेफ नहीं है, इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है 3rd स्टेज का वो नहीं हुआ। अब कह रहे हैं और वैक्सीन होना चाहिए, जो होगा भी, लेकिन अगर आपके हिसाब से चलते तो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू भी नहीं हो पाती। और विरोधाभास देखिए, महावसूली अघाड़ी है, यहां वसूली हो रही है, नागरिकों की चिंता नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट किया कि केंद्र से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करी, शरद पवार जी ने भी यही बात उठाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति करते हुए केवल प्रहार कर रही, केवल बता रही है कि ये नहीं हुआ, जो झूठी कमियां निकाल रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप से एक बात जरूर पूछे कि आपके आचरण से ये जो कोविड की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, वो एक प्रदेश, एक पार्टी, एक सरकार नहीं लड़ रही, हर नागरिक लड़ रहा है, इसको ताकत मिल रही है या आप इस लड़ाई को कमजोर करने की कड़ी बन गए? और जहां तक प्रश्न पूछने की बात है, तो सोनिया जी, चतुर्मुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर छुपाने से कुछ नहीं होगा। हम भी आपसे पूछ सकते हैं, उत्तर दीजिएगा अगर हिम्मत है। ऐसा क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का जो ढांचा है, अस्पताल है, 70 साल में जो हमें विरासत में मिला है, ये चरमराया हुआ। किसकी सरकार रही है अधिकांश समय के लिए इन 70 सालों? हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि पीएम केयर फंड में जो ऑक्सीजन के प्लांट अप्रूव हुए, वो कांग्रेस शासित राज्यों में केवल आपको जगह निर्धारित करके हमें सूचना देनी थी, क्यों नहीं दी गई? इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है संविधान में, तो ऐसा क्यों है? किसी ने आपको रोका था कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं 5 प्रदेशों में, वहां पे और अस्पताल बनाएं, आईसीयू बेड सुनिश्चित करें, वेंटिलेटर लाएं, दवाइयां जो आप हम पे आरोप लगाते हैं वो आप सुनिश्चित करें कि उसका प्रबंध हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आज तक आपने सार्वजनिक अपील क्यों नहीं करी देश की जनता से कि आगे बढ़ो और वैक्सीन लगवाओ? आप वैक्सीन मांगते हैं ना, ये अपील आप द्वारा क्यों नहीं करी गई? क्यों नहीं समझा जाए कि आप चाहते हैं कि यह देश विफल हो, यहां लोगों की जान जाए और आप राजनीतिक गिद्ध बन के आए और लाशों पे अपनी राजनीति करें?
आपका एक वक्तव्य मैंने देखा, आप खुद कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। जब सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में हैं, 52 लाख देश, 52 लाख मामले महाराष्ट्र में है पूरे देश की आबादी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मौत महाराष्ट्र में हुई है, 79,000। सबसे ज्यादा डेली केसेस संक्रमण के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें 24 घंटे में महाराष्ट्र में होती। राहुल गांधी से सवाल किया निर्भीक पत्रकार ने, राहुल जी ये महाराष्ट्र में स्थिति क्यों इतनी लचर है? राहुल जी का उत्तर यह था, आई एम नॉट इन द ड्राइविंग सीट। इफ यू फील यू आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट, यू हैव नो राइट टू रिमेन इन पावर। एंड सोनिया जी, आपसे भी यह सवाल अभी कुछ दिन पहले पूछा गया। आपने कहा, आई एम सैटिस्फाइड विद महा वसूली अघाड़ीज परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र। Sonia ji, the numbers that I have just quoted from all authentic sources, highest number of cases in Maharashtra, highest number of deaths in Maharashtra, highest number of daily cases from Maharashtra, and highest number of daily deaths in Maharashtra. How are you satisfied, Sonia ji? And just contrast this with the interview of the commissioner of BMC, which was published in a leading newspaper yesterday. He made a very important remark. He said, एक ऐसा पल आया था कि मुझे लगा कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैंने केंद्र सरकार की तरफ रुख किया और 10 सेकंड में मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी का रिवर्ट आया। उन्होंने मुंबई के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया, क्योंकि नागरिक चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे असम का हो, वो पहले भारतीय नागरिक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी भावना को अपने पत्र में रखा है कि हम हर नागरिक की जान बचाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि किसकी सरकार है किस प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो मदद हुई है, इसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अपने नागरिक की जान बचाएं तो प्रचार कैसे? ये बात तब सामने आई जब ये साक्षात्कार में कमिश्नर ने खुद कहा। तो इसलिए सोनिया जी, सवाल पूछने के लिए बहुत हैं, और ये सवाल आज बड़े भारी मन से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अगर इन सवालों के उत्तर आप ढूंढेंगी तो अपनी कमियां पाएंगी। उन कमियों को सुधारेंगी तो नागरिकों की जान बचेगी। एक बार यह भी चिंतन करिएगा कि क्यों ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली उन्होंने, लेकिन तथाकथित किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको रोका नहीं जाता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं होता। डेजिग्नेटेड साइट्स पे प्रोटेस्ट हो, यह सुनिश्चित नहीं किया जाता। आम आदमी, जो सार्वजनिक स्थल है, जो रोड है, उसको रोका जाता है। जो ऑक्सीजन टैंकर्स वहां से चलते हैं दूसरे प्रदेशों के लिए, दिल्ली के लिए भी, उनको ये तथाकथित किसान जिनको समर्थन कांग्रेस पार्टी देती है, अब कुछ नहीं करते उन्हें रोकने के लिए। और दुख की बात यह है कि आज हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट पंजाब में ही है। तो सोनिया जी,
हर एक बात पे आप कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे आप कहते हो कि तू क्या है। आप ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। कर सको तो मदद करो नागरिकों की ऑक्सीजन सिलेंडर दे। ऐसा मत करो कि केंद्र जो ऑक्सीजन दे रहा है उस पाइप पे अगर किसी का पैर हो या हाथ से दबाई जा रही हो तो वो कांग्रेस का हो। और मैं पुनः कहूंगा, हाथ बढ़े तो मदद के लिए, विचार आए तो सकारात्मक। हाथ इसलिए मत बढ़ाओ कि धक्का दे के गिराना है। देश को चोट लगेगी तो कांग्रेस पार्टी को भी चोट लगेगी। और तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, आपकी कितनी विफलताएं हैं। आपने कभी सकारात्मक बात नहीं करी हमसे। उसके अलावा आपने कांग्रेस शासित राज्यों में जो कमियां थी वो पूरी नहीं करी, लेकिन हमने उस पर राजनीति नहीं करी। और जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। आप खुद जानते हैं कांग्रेस पार्टी पर आम जनता का विश्वास अब नहीं रहा। इस लड़ाई में जिस भावना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पत्र लिखा है, अभी भी देरी नहीं हुई है। सकारात्मक बात करते हैं। हमें महामारी को परास्त करना है। विद और विदाउट यू भारत कोविड को परास्त करेगा। लेकिन आपका जो आचरण है, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को, आपको, राहुल गांधी को कोई माफ नहीं करेगा कि इतनी नकारात्मक भूमिका, भ्रम फैलाने वाली भूमिका, तोड़ने वाली राजनीति। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ आनंद, प्लीज। थैंक
Thank you, Anand. You're so cute. My husband are so cute. आप एक टीवी एडिक्टेड भाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family. A cute, beautiful, sexy wife, cute daughter, and passionate, creative son. अरे मिले तो पूछू ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। गेट लॉस्ट। नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। आई लव यू अमन। आई ऑल्सो लव यू, लव यू। हैशटैग मॉर्निंग कॉफी, हैशटैग नो मेकअप लुक, हैशटैग मेसी हेयर, हैशटैग वोक अप लाइक दिस। पोस्ट 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? अरे मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ रही है? बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती। आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो